टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजट झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति जिसकी एक्सरसाइज 9.2 उसके क्वेश्चन नंबर 9 से 12 का आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उस क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि दो बिंदु हैं, एक 11, 9 है जिसके निर्देशांक 11, 9 है। दूसरा जो बिंदु है उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं आपको 1, 2। और अब आपसे पूछ रहा है यानी क्या हल करना है आपको, और ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो ये मान लीजिए कि ए बिंदु है उसके निर्देशांक है 11, 9 है, बी बिंदु है उसके निर्देशांक है 1, 2 है। अब ये कह रहा है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, कहने का हुआ कि ए बी रेखाखंड। अब इसको कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए समत्रिभाजित का मतलब हुआ कि इसके 3 समान भाग करने, और मान लेते हैं कि पी बिंदु जो है ये और क्यू जो बिंदु है ये इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। तो आपको क्या है कि इस P और Q बिंदु जो है इनके निर्देशांक ज्ञात करने। तो मान लेते हैं कि P बिंदु के निर्देशांक हैं वे XY है। इसी प्रकार से देखिए X1 Y1 था, X2 Y2 था, इसके P बिंदु निर्देशांक XY थे, इसलिए Q के निर्देशांक मान लेते हैं कि X3 Y3, ताकि आपको उलझन नहीं होगी कौन सा मान X1 का, कौन सा Y1 का, कौन सा X2 Y2 का, कौन सा XY का, इस तरह से क्रम मान। अब यहाँ देखिए इसको हल करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो A बिंदु और B बिंदु उनके निर्देशांक आपको 11, 9 और 1 और 2 दे रखे। उन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है यानी AB रेखाखंड है उसको P और Q बिंदु जो है वे समत्रिभाजित करते हैं। माना P बिंदु के निर्देशांक XY है, Q बिंदु के निर्देशांक है X3 Y3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हल करें, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए ये जो भाग है आपके पास में ये भाग AP भाग हुआ है, एक भाग है, यहाँ PB जो भाग है वो 2 भाग है। इसका मतलब हुआ कि AP और PB का जो अनुपात है वह अनुपात हो गया 1:2। और इस प्रकार इन अनुपातों को लेते हुए आपको x और y के निर्देशांक ज्ञात करने, और जैसा x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर इन मानों को रखें तो देखिए m1 का हो गया, यहाँ पर ये AP और ये PB, एक बार Q बिंदु जो है इसको आप नेगलेक्ट कर लीजिए, और उस समय देखिए कि ये जो बिंदु A है ये बिंदु P है और ये बिंदु जो आपके पास में B है। तो इधर जो भाग है वो 1 भाग हो गया, इधर PB है जो 2 भाग हो गए। इसका मतलब P बिंदु जो है AB को 1:2 में विभाजित करा। तो यहाँ पर m1 का जो मान है 1 इंटू x2 का जो मान है वह है 1 प्लस m2 का जो मान है वह 2 गुणा x1 का मान 11 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 बराबर 1 गुणा 1 का अर्थ हुआ 1 प्लस 2 गुणा 11 का अर्थ हो गया 22 बटे में 1 प्लस 2 3 बराबर 23/3। और इसी प्रकार से y का निर्देशांक ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें। तो y का मान हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ देखिए मानों को रखें, m1 का मान 1 गुणा y2 का जो मान है वह 2 प्लस m2 का जो मान है वह 2 गुणा y1 का मान 9 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 18/3 बराबर 20/3। और इस प्रकार आपको x और y के जो मान मिले हैं, x और y के निर्देशांक मिले, जो आपने P बिंदु के निर्देशांक कहा था, अतः P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वे निर्देशांक हो गए 23/3 और 20/3। तो इस प्रकार आपको P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए, या P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हमने, और वो निर्देशांक हो गए 23/3 और 20/3। इसी प्रकार से आपको Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो उस Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हो। यानी हल करने के लिए आपके पास में 2 मेथड है। तो उसमें पहला जो मेथड है वो तो देखिए ये हुआ कि यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये जो AQ जो है वे तो हो गए 2 भाग,
और ये जो क्यूब बी जो है वो हो गया 1 भाग, इसलिए ए क्यू और क्यूब बी का जो अनुपात है वो अनुपात हो गया 2:1। तो आप इस तरह से आप अनुपात वाला फॉर्मूला जो है उसको इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके आप x3 और y3 का मान ज्ञात कर सकते हो। या फिर आप इसको हल करने के लिए दूसरा जो तरीका वो ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पर पी बिंदु था, यहाँ पर क्यू बिंदु था। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्यू बिंदु जो है, ये क्यू बिंदु, ये पी व बी का मध्य बिंदु है। तो आप क्यू व पी व बी का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करते हुए आप क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आप दोनों विधियों में से आप किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनुपात की विधि का प्रयोग करें तो यहाँ देखिए क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो यहाँ पर x का जो निर्देशांक है उसको आपने x3 का है, इसलिए x3 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो इधर जो भाग है, ये जो भाग है वे भाग हो गए, 2 भाग इधर भाग हो गए 1। इसका मतलब ए बी को क्यू बिंदु जो है वह 2:1 में विभाजित कर रहा है। m1 2 गुणा x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 11 अपॉन 1 प्लस 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 को 11 से गुणा करेंगे 11/3 बराबर 13/3। इसी प्रकार से y के निर्देशांक को आपने y3 का, इसलिए y3 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर इन मानों को रखें, m1 2 गुणा y2 का जो मान है वह 2 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 का मान 9 और बटे में 1 प्लस 2। 2 गुणा 2 का अर्थ हो गया 4 प्लस 1 गुणा 9 का अर्थ हो गया 9 बटे 1 प्लस 2 का अर्थ हो गया 3 बराबर 13/3। तो यहाँ देखिए x3 का जो मान है वो 13/3, y का जो मान y3 का जो मान है वो 13/3 और यहाँ पर आपने q बिंदु के निर्देशांक x3 y3 का है और इसलिए q बिंदु के जो निर्देशांक है यानी जिसको आपने x3 y3 कहा था उस q बिंदु के निर्देशांक है वो हो गए 13/3 व 13/3। इस प्रकार से समतल भाजित ये P और Q बिंदु जो है इसको 3 भागों में बांट लेते। एक भाग ये AP था, एक भाग PQ था, एक भाग BQ था। इस प्रकार इन 3 समान भागों में बांटने वाले जो बिंदु P और Q थे उनके जो निर्देशांक है वो ज्ञात किए जा सकते हैं। आप चाहे तो इसको P व B का मध्य बिंदु लेते हुए इसको हल कर सकते हैं और P व B का मध्य बिंदु लेते हुए हल करेंगे तो उस स्थिति में ये x1 y1 ये x2 y2 और उस समय यदि इसको x3 y3 करें तो x3 बराबर x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। इस तरह से भी आप Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है -4 0, दूसरा जो बिंदु है वो 0 6 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है कि आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दिया हुआ है -4 0, दूसरा जो बिंदु है वह दिया हुआ है आपको 0 6। मान लीजिए कि ए बिंदु के निर्देशांक है -4 0 है, बी बिंदु के निर्देशांक 0 6 है और अब ये करें इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है जो AB है इसको कह रहा है कि समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसके 4 भाग करें। जैसे मान लीजिए कि P है, Q है और ये R। ये बिंदु P Q R जो है इसको समान 4 भागों में बांट लें। जैसे AP भाग हुआ, PQ भाग हुआ, QR भाग हुआ, RB भाग हुआ और इस तरह से AP जो है उसके 4 भाग हो रहे। आपको इस प्रश्न में P Q R जो बिंदु दिए गए इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो यहाँ पर उसी तरह से देखिए इसको हल करें अनुपातों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए इधर भाग 1 भाग है, इधर भाग है वो 3 भाग है। इसका मतलब हुआ कि P है वो AB को समान 3 भागों में विभाजित करें। इसी प्रकार से Q जो बिंदु है इधर देखिए 2 भाग है, इधर भी 2 भाग है। इसका अर्थ हुआ कि Q जो है वह AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से R के निर्देशांक ज्ञात करें तो इधर देखिए आपके पास 1 2 3 भाग है, इधर 1 भाग है। इसका मतलब R जो बिंदु है वह AB को 3:1 में विभाजित करें।
तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन में पी क्यू आर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, जिसके लिए जो सरलतम इसकी विधि है, सरलतम जो तरीका वो अनुपात वाला नया अपना करके अपन मध्य बिंदुओं की बातें करें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्यू बिंदु जो है, यह है क्यू बिंदु जो है वह है मध्य बिंदु है। तो यहाँ देखिए इन बिंदुओं के पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सरलतम विधि का प्रयोग करें ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। तो यहाँ पर क्यू बिंदु जो देखिए इधर आपके पास में दो भाग है, इधर आपके पास में दो भाग है, ये दो भाग। तो इसका मतलब क्यू बिंदु जो है, क्यू बिंदु एपी का मध्य बिंदु, यानी इसको जो हल करने का जो सरलतम तरीका, ये अनुपात की अपेक्षा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्यू एपी का मध्य बिंदु होते क्यू के निर्देशांक ज्ञात करें, क्यू के निर्देशांक। और जैसा आप मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और वो निर्देशांक हो गए यहाँ पर x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। और इस प्रकार देखिए x2 का जो मान आपके पास 0 प्लस यहाँ पर x1 का मान -4, जिसको आप प्लस को माइनस से गुणा करके कह सकते हो, या फिर इसको यूं लिखा जा सकता है अपॉन 2, y2 का मान 6 प्लस y1 का मान 0 अपॉन 2। इसको हल करें 0 - 4 बटे 2, 6 बटे 2 बराबर -2 3। तो इस प्रकार क्यू बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो आपको प्राप्त हो गए -2 3। अनुपात की अपेक्षा अच्छा तरीका है ताकि आप सरलता से इसको हल कर सके, गलतियां होने की कम संभावना हो, समझ में अच्छी तरह से आ सके। इस प्रकार आपको क्यू बिंदु के निर्देशांक मिल गए -2 3। इसी प्रकार से देखिए बातें करें यहाँ पर पी बिंदु की, तो यहाँ पर पी बिंदु जो है, ये पी बिंदु है, वह देखिए यहाँ पर ए क्यू जो है इन दोनों का मध्य बिंदु, इधर भी एक भाग है, इधर भी एक भाग है। तो पी बिंदु जो है वह ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है। और ये मध्य बिंदु होने का अर्थ हो गया कि पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए निर्देशांक ज्ञात करने का अर्थ हुआ कि ये x1 y1 कहेंगे तो इसको x2 y2 कहेंगे, और मध्य बिंदु के निर्देशांक x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये था मध्य बिंदु ज्ञात करने के जो निर्देशांक कहें या उसको फॉर्मूला कहें। तो यहाँ पर देखिए x2 का जो मान है वह है -2 प्लस x1 का मान -4, तो प्लस को माइनस से गुणा करें तो -4 बटे 2, y2 का मान आपके पास में 3 प्लस y1 का मान 0 अपॉन 2। इसको हल करें -6 बटे 2, 3 बटे 2, -6 बटे 2 का हल हो रहा है -3, 3 बटे 2। इस प्रकार देखिए पी बिंदु जो था उसके निर्देशांक आपको मिल गए -3 व 3 बटे 2। इस प्रकार पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से आर बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर देखिए आर बिंदु जो है, ये आर बिंदु जो है वह आर बिंदु क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु होने का अर्थ हो गया कि आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, आर बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर आर बिंदु के जो निर्देशांक, तो यहाँ देखिए आर है इस क्यू का, बी का मध्य बिंदु, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। यहाँ पर इसको x1 y1 कहे, इसको x2 y2 कहे। 0 प्लस -2 बटे 2, 6 प्लस 3 बटे 2, x2 प्लस x1, y2 प्लस y1। यहाँ पर इसको हल करें -2 बटे 2, 9 बटे 2, -2 बटे 2 का अर्थ हो गया -1, 9 बटे 2। इस प्रकार आर बिंदु की जो निर्देशांक है वो मिले -1, 9 बटे 2। और इस प्रकार बिंदु -4 0 और 0 6 को मिलाने वाला जो रेखाखंड एपी था, जिसको पी क्यू आर जो है वो समान 4 भागों में बांटते हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें जो आपको संकेत दिया गया वह कहा गया कि कोई रेखा है,
जैसे ये रेखा है, क्वेश्चन नंबर 11, इस रेखा का जो समीकरण है वो आपको दे दिया गया कि 3x + y = 9, ये रेखा का समीकरण दिया गया। और ये जो रेखाखंड जो था इसके जो सिरे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे 1, 3 व 2, 7, ये बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे। अब ये कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह कह रहा है कि बताओ इस रेखा जो द्वारा है वह किस अनुपात में विभाजित होता है। यानी कोई बिंदु, जैसे ए बिंदु के निर्देशांक ये कहें कि 1, 3 है, बी बिंदु के निर्देशांक कहें कि 2, 7 है, और यहाँ पर जैसा आपको पता है कि पी बिंदु जो है वो कह रहा है कि बताओ कि किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी जो बिंदु जो है ये बिंदु वो कह रहा है कि इस 3x + y = 9 जो रेखा का समीकरण दे रखा है उसको किस अनुपात में विभाजित कर, तो मान लेते हैं कि वह m1:m2 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए जो भाषा को क्या कह रहा है कि दो बिंदु है 1, 3, 2, 7, इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो कह रहा है कि 3x + y = 9 जो रेखा इस पूरी रेखा का समीकरण है उसको कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेते हैं कि वह m1:m2 विभाजित करता है। और जैसा आप अध्ययन कर चुके हैं यहाँ पर p बिंदु के जो निर्देशांक है मान लेते हैं कि x1। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप इन a b बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को p बिंदु है वह m1:m2 में विभाजित करता है, और माना p बिंदु के निर्देशांक xy है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं x और y के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए x का जो मान था m1x2 + m2x1 m1 + m2, यहाँ पर इन मानों को रखिए तो m1 का मान आपके पास में अज्ञात है, पता नहीं किस अनुपात में विभाजित करा, इनटू x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान आपके पास में अज्ञात है, इनटू x1 का मान 1/m1 + m2, जिसको हल करें तो मान हो गए 2m1 + m2/m1 + m2। इसी प्रकार से y का निर्देशांक यानी y का मान ज्ञात करें तो m1y2 + m2y1/m1 + m2, m1 × y2 का मान 7 प्लस m2 × y1 का मान 3/m1 + m2, और यहाँ पर इसको हल करें तो 7m1 + 3m2/m1 + m2। अब देखिए जो हिंट है वो क्या आपके पास, ये कह रहा है कि जो रेखा जो है उसका यानी ए से लेके बी तक जो रेखाखंड है उस या रेखा है उसका जो समीकरण है वह कह रहा है कि 3x + y = 9 है, और इसका अर्थ हुआ कि ये x और y के जो मान हैं, यानी यहाँ पर जो रेखा का समीकरण है, रेखाखंड का समीकरण क्या है या रेखा का समीकरण क्या है, तो उस रेखा का जो समीकरण है वह 3x + y = 9 है। तो यहाँ पर ये जो x और y के जो मान आपके पास हैं, आपने जो ज्ञात करें x और y के मान, ये आवश्यक होगा कि उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करें। जैसे आप विधि से हल किया था तो उस समय किसी भी रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं में ये बिंदु जो x और y है ये भी उपस्थित होगा, तो इसका अर्थ होगा कि रेखा के समीकरण को संतुष्ट करें। तो यहाँ पर x और y के मान जो है उनको रखें, तो देखिए 3 × x का मान जो है वह 2m1 + m2/m1 + m2, प्लस y का जो मान है वह 7m1 + 3m2/m1 + m2 = 9। तो इस प्रकार जो मान है आपके पास में x और y के जो मान है वो रेखा के समीकरण में रखने पर यानी इसको संतुष्ट करेंगे। अब इसको हल किया जाए तो हल करने पर देखिए इसके लघुत्तम निकालें तो लघुत्तम आ रहा है m1 + m2। इसको हल करें 6m1 + 3m2 + 7m1 + 3m2 = 9। 6m1 + 7m1 का अर्थ हो गया 13m1 प्लस 3m2 + 3m2 का अर्थ हो गया 6m2 बराबर यहाँ m1 + m2 को 9 से वज्र गुणा करें तो 9m1 + 9m2। m1 का पक्षांतर करें बाएं पक्ष में, m2 का पक्षांतर करें दाएं पक्ष में, 13m1 - 9m1
बराबर 9m2 माइनस 6m2। 13m1 माइनस 9m1 का अर्थ हो गया 4m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2 का अर्थ हो गया 3m2। यहाँ पर m2 का इधर से m1 अनुपात m2 कहते हैं, इधर से 4 का भाग दें तो m1 अपॉन m2 बराबर 3/4, जिसको अनुपात के रूप में कहा जा सकता है बराबर 3:4। तो इसका अर्थ हो गया कि बिंदु 1, 3 व 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये जो रेखा जो थी 3 जिसका समीकरण 3x प्लस y बराबर 9 था, वो कह रहा है कि 3:4 में इसको विभाजित करना है। तो इस प्रकार ये थी क्वेश्चन नंबर 11 की समस्या, यानी उसको कैसे हल करें। तो सबसे पहले यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जिसको xy माना गया, और ये xy के जो मान है यहाँ पर इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, और इन xy के मानों को रखते हुए फिर उस अनुपात को हल किया जाए, अनुपात को ज्ञात किया जाए, तो वो अनुपात आपको मिलता है 3:4। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ये कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो जो बिंदु -3 और कह रहा है कि P जो है वो किन किन बिंदुओं को, एक बिंदु कह रहा है कि -5 -4, दूसरा जो बिंदु है वह है -2 3, ये दो बिंदु -2 3, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड, अब ये कह रहा है प्रश्न में कि बताओ कि इसको बिंदु जो -3 जो P है वह किस अनुपात में विभाजित करा। तो जैसा माना A के निर्देशांक ये, B के निर्देशांक ये, अब कौन सा बिंदु बच रहा है जिसको आप बार बार P कहते जा रहे हैं, वह P बिंदु जो है वो दे रखा आपको -3P, और अभी ये कह रहा है कि बताओ किस अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में ये P का मान भी इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर P आपने इस बिंदु को दर्शाया है, इसलिए कौन सा P, इसलिए इसको सुविधा के तौर पे अपन O बिंदु नाम दे देंगे ताकि ये रहे कि कौन सा P ज्ञात करना। तो आपको ये ज्ञात करना है कि ये बिंदु -3P यानी O बिंदु जो है वह AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए A बिंदु के निर्देशांक -5 -4 है, B बिंदु के निर्देशांक -2 3 है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कह रहा है कि जो -3P जिसको O बिंदु कहा गया कि O के निर्देशांक ये कह रहा है किस अनुपात में बांटना है। तो मान लिया कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए आपके पास में x का जो निर्देशांक है वह ज्ञात है, इसलिए x के निर्देशांक का फॉर्मूला काम में लेते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ देखिए x का जो मान है वह -3 बराबर M1 का जो मान है आपको ज्ञात करना है इंटू x2 का मान -2 प्लस M2 का मान आपको ज्ञात करना है x1 का मान -5 अपॉन M1 प्लस M2। -3 बराबर M1 को -2 से गुणा करें -2 M1, M2 को -5 से गुणा करें -5 M2 बटे M1 प्लस M2, और यहाँ पर इन मानों वजन गुणा करके इसको हल किया जाए तो मान हो गया -2 M1 -5 M2 बराबर -3 को M1 और M2 से गुणा करें -3 M1 -3 M2। M1 को पक्षांतरण करके इधर में 5 M2 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करें -2 M1 प्लस 3 M1 बराबर -3 M2 प्लस 5 M2, -2 M1 प्लस 3 M1 -3 M2 प्लस 5 M2 2 M2। आपको अनुपात ज्ञात करना है इसलिए M2 का इधर से भाग देते हैं, इसका गुणाकर वो 1 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर M1 अपॉन M2 जो है उसका मान हो गया 2/1, जिसको अनुपात के रूप में आप कह सकते हो M1 अनुपात M2 बराबर 2:1। तो यहाँ पर बिंदु -5 -4 -2 3 को -3P जो है वह 2:1 में विभाजित करता है, यानी O का जो मान है वह 2 हो गया, OP का जो भाग है वह 1 हो गया। इस प्रकार वह 2:1 में बांटता है। इसके बाद में इस प्रश्न को जो दूसरा जो पार्ट है, कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रश्न में आपको 2 हल पूछे गए। एक तो पूछा गया था
कि बताइए कि -3p है वो इसको किस अनुपात में बांटता है, तो वो आपने ज्ञात कर दिया कि किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में। अब आपसे पूछा गया कि p का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ देखिए p जो है वो y की निर्देशांक की जगह, तो p का जो निर्देशांक यानी p का मान होगा, तो यहाँ पर y के निर्देशांक का फॉर्मूला काम में ले m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर इसको हल करें। अब आपके पास में m1 और m2 ज्ञात हो चुके हैं, 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा -4 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, 2 गुणा 3 6 प्लस 1 -4 का अर्थ हो गया -4 बटे 3, 6 -4 का अर्थ हो गया 2 बटे 3। इस प्रकार p बिंदु जो था, जो y का निर्देशांक था, उसका मान मिला 2 बटे 3। तो इस प्रकार बिंदु a व b जो है इनके निर्देशांक देते हुए आपको दे रखे, और इन बिंदुओं को कह रहा है कि -3p है वो किस अनुपात में बांटता है, तो वह 2:1 में विभाजित करता है। फिर आपसे पूछा गया है कि p का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर p का मान ज्ञात करने का मतलब हुआ कि p जो है वह y निर्देशांक की जगह, इसलिए y का फॉर्मूला काम में लेते हुए, y का निर्देशांक काम में लेते हुए आपको p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। तो ये था एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 का आपने वीडियो के माध्यम से सावधान तरीके से इनका अध्ययन किया, तो इनको सॉल्व करते हुए संबंधित समस्याओं का हल कीजिए।